हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BPCG 174 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को जो है ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी को बताता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का नोट्स जो है वीडियो के माध्यम से बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य संचार को कहते हैं हेल्थ कम्युनिकेशन। तो उत्तर के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार दोनों का ही उद्देश्य समाज के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि हेल्थ से संबंधित जानकारी प्रदान करना होता है। फिर भी स्वास्थ्य शिक्षा अर्थात हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य संचार अर्थात हेल्थ कम्युनिकेशन के बीच में निम्नलिखित अंतर हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। हाँ, अब हम इनके अंतर को जो है पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत समाज के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता है, जबकि स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर समझ गए। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत समाज के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता है, यानी कि हेल्थ के बारे में उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है, लर्न कराया जाता है। जबकि स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित केवल जानकारी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, और भी ऑनलाइन या किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दूसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ठीक है, जबकि स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान और जो आपका बिहेवियर है जिसको हम बोलते हैं व्यवहार, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान में आपके बिहेवियर में परिवर्तन लाना होता है, जबकि स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। तीसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा में आमने सामने बातचीत अधिक होता है, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा में आमने सामने क्या होता है? बातचीत होता है, कम्युनिकेशन जो होता है अधिक होता है, जबकि स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत आमने सामने बात कम होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय कॉलेज जैसे जगह में दी जाती है, ठीक है, जबकि स्वास्थ्य संचार संबंधी जानकारी रेडियो पर, टीवी पर आदि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा अगर आपको देना है तो आपको विद्यालय और कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर होना पड़ेगा। अगर आपको स्वास्थ्य संचार संबंधी जानकारी देना है तो आप रेडियो पर, टीवी पर जैसे सोशल मीडिया पर आकर के जो है आप हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, सूचनाएं जो हैं, खबरें जो हैं या बातें जो हैं पहुंचा सकते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने के लिए अध्यापक का शिक्षित होना जरूरी होता है, जबकि स्वास्थ्य संचार की संबंधित जानकारी किसी भी सोशल मीडिया या व्यक्ति के माध्यम से दी जा सकती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हेल्थ से संबंधित जानकारी देने के लिए अध्यापक का शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है, प्रशिक्षित होना जरूरी है, जबकि स्वास्थ्य संचार संबंधित जानकारी किसी भी सोशल मीडिया या व्यक्ति के माध्यम से दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो, आम जनता भी हो, फिर भी अगर उसको नॉलेज है स्वास्थ्य संबंधित तो अपना सोशल मीडिया का सहारा लेकर के वह जानकारी दे सकता है। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विषय को विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है, जबकि स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाती है। 7वें नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य के अंतर्गत अर्थात स्वास्थ्य संचार के अंतर्गत पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि विज्ञापन या पोस्टर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें
1 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करता है, जबकि स्वास्थ्य संचार जन स्तर पर कार्य करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और चैनल पर जो है अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इस सब्जेक्ट का, जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए और एग्जाम में अच्छा नंबर पाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।